नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बीजेपी के घोषणा पत्र को आज जारी कर दिया गया है। दिल्ली में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं के सामने संकल्प पत्र को रखा। संकल्प पत्र को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी जारी है, आज बहुत पावन दिन है। सीएम साय ने कहा कि ज्ञान पर इस संकल्प पत्र में विशेष फोकस किया गया है। अब आप ज्ञान को समझिए। जी का मतलब है गरीब, वाय से आशय है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता यानी कि किसान और एन का मतलब है नारी। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने पर विशेष जोर रहेगा। मिलेट्स फूड पर विशेष जोर रहेगा। बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा। उधर पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासी तंज कसा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी की गारंटी में जितने भ्रष्ट लोग हैं वो बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में साय साय बिजली क्यों कट रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। बीजेपी गौ मांस तस्करी वालों, गौ माता का मांस बेचने वालों से चंदा ले रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र पर कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफी काम किए हैं 2 साल का। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाए इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है। और विशेषकर ज्ञान जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है इस संकल्प पत्र में। इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसा घोषणा पत्र जारी मोदी जी गारंटी, जितने करप्ट लोग हैं भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं। सबसे बात मतलब ये भाजपा में क्यों जा रहे हैं जितने करप्ट लोग हैं। चाहे वो अशोक चौहान की बात हो, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, चाहे वो पटेल, जो क्या नाम है उनका, प्रफुल्ल पटेल की बात क्यों हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात हो, क्यों वो भाजपा में जा रहे हैं। उसको जेल कब भेजेंगे आपके भाजपा। और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें तो नाम आया है ये जो गौ मांस निर्यातक उससे पैसा लिए हैं और शराब वालों से पैसा लिए हैं, उसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे मोदी जी। लोकसभा में बिजली वाले संकल्प पत्र में एक और जारी किया है, करोड़ों परिवार को बिजली बिल शून्य करते हुए बिजली का कमाई का अवसर देंगे। वो केवल दिवस अपने है। अभी तो बिजली बिल बढ़ रहा है, यहाँ तो साए साए बढ़ रहा है बिजली बिल।
और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी। संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आज मोदी की गारंटी में कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जिससे छत्तीसगढ़ वासियों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा? शुरुआत आपसे जी। सुंदरानी साहब, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो हम तक अभी नहीं आ रहा है जी। चलिए मैं संदीप जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है, आपकी वीडियो नहीं पहुंच। जी जी जी, वीडियो भी पहुंच जाएगा। संदीप जी, आज आप लोगों ने तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं और बघेल साहब का ये कहना है कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत सारी चीजें कही हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, बिजली को लेकर। देखिए, आज जो इन्होंने जो मोदी की गारंटी, जो इनका संकल्प हाँ पत्र के नाम से जारी हुआ है, जो मोदी गारंटी के नाम से, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी रह नहीं। अब रही बात मोदी की गारंटी, जो है उन्होंने 15 लाख की गारंटी दी थी। उनके जो अर्दली है नंबर 2, उन्होंने कहा यह चुनावी जुमला था। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। ये 30 लाख वैकेंसी जो सेंट्रल के वैकेंट हैं उसको नहीं भर पाए। ये सेना में जो रेगुलर भर्ती होती थी उसको अग्निवीर योजना बना के 4 वर्ष के लिए भर्ती प्रारंभ किए, उसमें भी भर्ती नहीं हो पाई है। और अगर वो शहीद होते हैं उस सेना में जाके, तो उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा, अन्य चीजें हैं। मैं आज इनका 76 पेज का मोदी की गारंटी पढ़ रहा था, जिसमें 2 पार्ट में है। एक तो इन्होंने 10 वर्ष में क्या किया और आने वाले 10 माने हम 5 साल में क्या करने वाले हैं। तो इनका जो 10 वर्ष में जो काम का जो इन्होंने अपना बताया है, उसमें इन्होंने पहला बताया है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम चावल मुफ्त दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लेंगे, जब से ये सरकार आई है चावल रिड्यूस करके 5 किलो कर दिया गया है। दूसरी बात, इनका कहना है कि हम 50 करोड़ नागरिकों को जनधन के माध्यम से नेट बैंकिंग में जोड़े हैं। तो नेट बैंकिंग जोड़ना कोई सरकार का मतलब इतना बड़ा काम नहीं। देखिए, सरकार का प्रमुख जो काम बात है और गारंटी होना चाहिए किसी भी सरकार का कि कोई भी देश पहचाना जाता है अपने करेंसी से, अपने मुद्रास्फीति से, हाँ। उसके आवक से, संदीप जी, यूसीसी को देश भर में लागू करने की बात कही गई है और 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो इन्होंने आयोग से रिपोर्ट मांगा है, वो रिपोर्ट ये पार्लियामेंट में रखेंगे, तब पर उस पर बात होगी। अभी उसका जिस समय पार्लियामेंट में इन्होंने लाया, उस समय पूरे सांसदों को बाहर कर दिए, 150 सांसदों को, कोई इनमें डिबेट करके या किसी अच्छी बातों को या जो भी है, आपको पूरे पार्लियामेंट को लेके चलना चाहिए कोई भी बड़े इशू पर। ठीक है, अहम बात है, आपने अहम बात कही है। मैं पूछता हूं श्रीचंद जी से। श्रीचंद जी, यूसीसी को देश भर में लागू करने की बात कही है और फिर एक बड़ा इसमें जो बात निकलकर सामने आ रही है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसी से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, इस दोनों बात पर, यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन। यूसीसी पूरे देश में लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी इस पे जनमान तैयार कर रही, यूसीसी लागू करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहां तक बात है, निश्चित रूप से आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, क्योंकि खर्च के बोझ से इस देश को बचाना है और एक साथ इलेक्शन होंगे, निश्चित रूप से खर्च का बोझ भी घटेगा, राजनीतिक दलों के भी खर्चे कम होंगे, शासन का भी खर्चा कम होगा और इन लोगों को एक साथ चुनाव कराने का अवसर मिलेगा। ये बार बार चुनाव होते हैं, 5 साल चुनाव चलते रहते हैं, लोग उसी में परेशान रहते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी नगरीय निकायों का चुनाव, तो 5 साल तक चुनाव जनता को देखना पड़ता है और काम जो होना चाहिए, जो सरकारों को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा। एक जो बड़ा ऐलान आप लोगों ने किया है गरीबों को 3 करोड़ घर देने का,
निश्चित रूप से 4.5 करोड़ मकान हम लोग बना के दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम उस हर व्यक्ति को जिसके पास स्वयं का मकान नहीं, स्वयं की छत नहीं, उसको स्वयं का मकान दे। 4.5 करोड़ नागरिकों को स्वयं का मकान उपलब्ध करा चुकी है सरकार। 3 करोड़ का लक्ष्य अभी आगामी 5 सालों के लिए रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये सपना साकार होगा। मोदी जी ने जो पहले से सपने को दिमाग में रखा था कि हर व्यक्ति और को स्वयं सुंदरानी की जी, छत होनी। गरीबों के लिए मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, वो 2029 तक आप उसे चला रहे हैं अब। जी बिल्कुल, 5 साल तक हम दे रहे हैं। आगामी 5 साल तक ये ठीक है, गरीबों को ठीक है। 2029 तक 5 किलो ये चावल मिलेगा, क्योंकि अन्न से आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाना है। क्योंकि किसी के घर में अन्न के वजह से चूल्हा न जले, ये फिक्र मोदी जी करते हैं। हर मैं घर चाहूंगा आज में हमारे थोड़ा युवा, जो हमारे युवा भाई दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ बड़ा ऐलान आप लोगों ने किया है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, और साथ ही साथ उनकी नौकरियों को लेकर, दोनों बात, मतलब उनका रोजगार पे भी और स्वरोजगार पे भी, दोनों चीज पे। देखिए, मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने रोजगार देने का काम किया। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार से लगाया मुद्रा बैंक के माध्यम से। कहीं ना कहीं 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का जो ऋण दिया, स्वयं का व्यापार करने का अवसर दिया, उद्योग लगाने का अवसर दिया। छोटे छोटे उद्योगों में एक युवा लगता है तो 4 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो हम रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। हम नौकरियों पर निर्भर नहीं रखना चाहते, स्वयं के व्यापार पे युवाओं को लगाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं अगले सेगमेंट में किसानों को लेके और महिलाओं को लेकर आपसे बात करूंगा। संदीप जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे अभी हमारी चर्चा हो रही थी आपसे। आपको बिल्कुल तर्कसम्मत लगता है भारत जैसे विविधता वाले देश में वन नेशन वन इलेक्शन? मेरा ये कहना इसमें नहीं लगता। उसका कारण है, देखिए, आप पंचायत राज जब लाए 93 में, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो जब पंचायत राज आया तो 5 साल के लिए था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, तो वो इलेक्शन अलग हो गए। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका के चुनाव थे वो भी साथ साथ होने थे, वो भी उस समय अलग होके हुए। इसके साथ साथ जो विधानसभा का गठन है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल भावना है, आज से नहीं, हम 50 से पहले भी, जो पहले भारत जो संविधान था वो अंग्रेजों का था, लेकिन जो संविधान में जो चुनाव का था वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के कारण पार्लियामेंट और राज्यसभा, उसके साथ साथ विधानसभा, इसके अलग अलग चुनाव आज तक होते आए हैं। इस चुनाव को एक डेट में कराना, मतलब ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, जिस प्रकार से तानाशाह की ओर बढ़ रही है, ये उसका एक बड़ा कदम है। ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से वातावरण फैला के सारे संस्थाओं पे कब्जा करना चाहती है, वो इनका एक प्लान है। चलिए, ये बात आपने अहम कही है। यूसीसी आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस देश में लागू हो जाएगा तो सबका भला होगा इससे, यूसीसी से? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने जो स्टडी किया है, इसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि पूरे देश में कानून तो एक होना चाहिए, धर्म के नाम से कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा शुरू से कहना यह है कि आप पार्लियामेंट में इसको जब पेश करें तो आपको सारे सांसदों को लेके, जैसे पार्लियामेंट की कमेटी गठन होता है, फिर वो सब क्षेत्र में जाके, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पूरे देश विविधताओं का देश है। आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, अभी तमिलनाडु में हम आज चले जाए 2 घंटे बाद तो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, खान पान में अलग अलग हो जाता है। तो जो स्थिति है देश, वो सबको हमें देख के चलना पड़ेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिन्होंने 2014 में जिस बात को लेके सत्ता में आए, रोजगार देने की बात, बेरोजगारी दूर करने की बात, सिलेंडर का रेट कम करने के बाद, पेट्रोल का रेट कम करने की बात, और 15 लाख देने की बात, इसके साथ साथ अन्य और कई माने बातों के साथ सत्ता में आए। लेकिन इस जो मोदी की गारंटी का जो आज आप देख रहे हैं 76 पेज का इनका जो वो है विजन या संकल्प पत्र है, इसमें कहीं भी रोजगार के संबंध में 2 बार बस जिक्र हुआ है। इसमें एक बार जिक्र हुआ है
कि हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, सीधा सीधा स्कूल से निकाल के पायलट बना देंगे। क्या ये देश में 30 लाख लोग एक साथ पायलट बन सकते हैं? आपको मैंने जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं। और दूसरा, अभी हमारे विधायक, पूर्व विधायक साहब ने जी कहा जी कि जो अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे हाँ उद्योग है, उनको लगा के, उनको बढ़ावा दे के रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये बोलने में बहुत अच्छा लगा, ठीक ठीक लेकिन है, आपको मैं बता दूं, इस पूछ 3 लेते साल के हैं। ग्राफ आपने में युवाओं को जितने लेकर छोटे उद्योग सवाल बंद किया हुए है, और बड़े उद्योगों को इन्होंने बढ़ावा दिया, जो इनके कुछ पूछ खास लेते हैं। घराने। सुंदरानी साहब, युवाओं के लिए क्या है, ये एक सवाल है, और इसके देखिए, साथ ही साथ, आदरणीय पांडे जी, हाँ हाँ दे दीजिए जवाब। आदरणीय पांडे जी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात मैंने पहले ही कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटी ने किया है। जी और मुद्रा बैंक का जी दायरा भी बढ़ाने की बात अभी की है, निश्चित जी, रूप से उसका ठीक दायरा बढ़ेगा। ठीक है, ठीक तो है दायरा बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या जी। हम नौकरियों पर डिपेंड मैं बिल्कुल आज संकल्प पत्र की जीवन भर दो बात नौकरी और करते रहे? पूछना चाहूंगा। बुलेट ट्रेन के विस्तार का आपने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा पूरब, उत्तर और दक्षिण भारत भी आप लोग वहां तक भी बुलेट ट्रेन पहुंचाएंगे, और फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि जारी रखेंगे। नहीं, निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि जारी रखेंगे, बुलेट ट्रेन का विस्तार करेंगे, पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ेंगे, चाहे साउथ हो या उत्तर हो या दक्षिण हो। जोड़ने का काम बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों में भी हाँ बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह सरकार का संकल्प है और निश्चित रूप से हम इसको जी पूरा जी। करेंगे। जहां तक किसानों की पेपर एमएसपी बढ़ाने पेपर की लीक बात है, नियंत्रण के लिए आपने कहा है कि कानून लागू करेंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा वहां राजस्थान में भी बना, उत्तराखंड में भी खूब सुगबुगाहट हुई उत्तर प्रदेश में जी, और उत्तर प्रदेश उत्तर में तो प्रदेश चल ही में रहा भी है, बना। उत्तराखंड। हाँ निश्चित रूप से सरकार जो चिंतित है, इसके लिए कानून बनाएगी। कहीं न कहीं पेपर लीक वाला जो इश्यूज कई राज्यों में देखने को मिला, हाँ तो निश्चित रूप से तो उसके पूरे खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में इसको दिया है कि हम ठीक इसके ठीक लिए है, बड़ा ठीक है, कानून ठीक बनाएंगे। है। इस पर प्रतिक्रिया संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, ये जो कानून बनेगा आगे चलकर, हालांकि ये आगे की संभावना है, पहले तो सरकार बनती है, उसके बाद फिर एक नए सिरे से शुरू होता है, ये तो संकल्प पत्र की बात है। आपको लगता है कि इस तरह से ये जो नकल रोकने के लिए और ये पेपर लीक के लिए, ये जो रोकने के लिए कानून आएगा, ये अच्छा रहेगा युवाओं के लिए? हमने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है, न्याय पत्र में कहा है कि हम इसमें जो है बहुत कड़ा कानून बनाएंगे। हम साथ साथ जितने भी नौकरी, 30 लाख जो वैकेंसी है उसको भरी जाएगी, और वैकेंसी जब भरी जाएगी तो जो भी उसमें अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन पर फीस हम जीरो रखेंगे, 1 रुपए फीस नहीं लेंगे। एग्जाम फीस और हम मतलब साथ शून्य साथ रहेगी, किसी से एजुकेशन, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ देखिए देखिए, हमारी जो संकल्प पत्र, हमारा जो न्याय पत्र है, आप हमारा कांग्रेस का बैकग्राउंड है, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, 12 वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा दी, उसको अब इस पर बढ़ा के हम क्लास 1 से क्लास 12 निःशुल्क शिक्षा, साथ साथ जो है ड्रेस से लेके सारा हम देंगे। हमने राइट टू फूड दिया, जिसके कारण जो है जो ये चावल और इसका वितरण हो रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, साथ साथ राइट टू वर्क दिया, जो मनरेगा हमने दिया, जिसमें 100 दिन का काम दिया। मोदी सरकार ने 100 दिन का काम भी उपलब्ध नहीं कराया, और साथ साथ हमने उसमें बढ़ावा किया कि हम 150 दिन का काम देंगे, और साथ ही साथ हम जो आज 250 रुपए प्रतिदिन का है, हम 400 रुपए देंगे। क्यों हम इसमें बात बोल रहे हैं? अब ये दो बातों को जोड़िए। हमने कहा महिलाओं को, जो गरीब महिला है, परिवार के एक सदस्य को हम जांच करके उनको हम 1 लाख रुपए साल में देंगे। हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि एक स्तर तक देंगे, जब वो अपनी गरीबी से उठ जाए, वो तब उठेंगे। क्योंकि भाजपा का जिस प्रकार से प्रचार चल रहा है कि इतने लाख करोड़ कहां से लाएंगे, हम बता दें ये 80 करोड़ जो डाटा ये बताते हैं चावल का देंगे, 80 करोड़ है नहीं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को देते होंगे रिकॉर्ड में, उसमें कई बड़े लोग भी होंगे। लेकिन एक्चुअल में जो बीपीएल से नीचे के जो लोग हैं, गरीब वर्ग हैं, जिनको मनरेगा में भी काम नहीं मिल पाता, वो 11 करोड़ है, और हम उनको पैसा दे पाएंगे। और एक बात आप सुन लीजिए, जो पैसा आप किसी को देते हैं तो वो पैसा मार्केट में आता है। कोई जो किसान या गरीब जो अपने पास पैसा नहीं रखता, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ
कि हम जो है कोरोना के समय भी हम छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ का व्यापार बहुत माने अच्छे से चला, क्योंकि हम राजीव न्याय योजना में जो पैसा दे रहे थे वो पैसा मार्केट में आ रहा था, मार्केट से आता है, मार्केट से रोलिंग होता है। और इसी से जो मुद्रास्फीति का जो दर है, इनके शासन में इन्होंने 14 में कहा ठीक है, कि हम ठीक है। रुपए का एक अंतिम प्रतिक्रिया श्रीचंद जी से ले लेते हैं। हैं। जी 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 नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो कांग्रेस सरकार ने पैसा किसानों को दिया वो बाजार में आया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, आप तो 2600 रुपए दे रहे थे, आज हम 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, तो प्रति एकड़ 22,000 से अधिक हम दे रहे हैं, तो क्या ये पैसा बाजार में नहीं आ रहा है? क्या मुद्रास्फीति दर नहीं बढ़ेगी क्या छत्तीसगढ़ की? मातारी वंदन योजना का जो पैसा हम बहनों को दे रहे हैं, माताओं को दे रहे हैं, क्या ये पैसा भी बाजार में नहीं आएगा क्या? अभी 20,000 से अधिक 20,000 करोड़ से अधिक की राशि हमने बाजार में दी है, और निश्चित रूप से चलिए इस पे संदीप जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय कम है, फिर कार्यक्रम का समापन। संदीप जी शॉर्ट में प्रतिक्रिया। मेरा ये कहना है, इनका जो संकल्प पत्र है, श्री सुंदरानी से पूरा देख नहीं पाए होंगे, 76 पेज का लगेगा समय इनको भी। हम हर घर में नल पहुंचाएंगे, क्या आप भी एक एंकर के अलावा भी एक आम नागरिक है, हर घर में नल पहुंच पाएगा? आज 10 साल में नहीं पहुंचा पाए। बिजली बिल मुफ्त आएगा, किस आधार पे? वो इनके पास कोई डाटा नहीं। और साथ ही साथ जो है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इसमें बातें हैं। चलिए मैं शुभकामना आप दोनों को दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। संकल्प पत्र पर बात हो रही थी और कांग्रेस ने भी बताया कि हमारे जो ऐलान है उस पर हम किस तरह से काम करेंगे। फिलहाल ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर अब जनता के बीच में जा रही हैं। जनता किसके मैनिफेस्टो पर प्रभावित होकर किस पार्टी पर मुहर लगाएगी, ये आगामी समय में देखा जाएगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।